गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों पीठासीन की डायरी देखने जा रहे हैं जो कि अनुलग्न 12 है। तो आइए इसको जानें कि इसको कैसे हमें भरना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो आपको निर्वाचन क्षेत्र जो भी आपको जिस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है उसको आप लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 389 वाराणसी दक्षिणी लिखा हुआ है। मतदान की तारीख, क्योंकि बनारस की मतदान की तारीख 7 मार्च है तो मैंने यहाँ तारीख अपनी डाल दी है। आप लोग अपने हिसाब से अपनी तारीख डालेंगे। नंबर 3 है दोस्तों मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो मतदान केंद्र की संख्या जो भी आप डाल लेंगे। यूजली हमारा प्राथमिक विद्यालय पे ही पड़ता है तो प्राथमिक विद्यालय का नाम डाल देंगे। कक्ष संख्या कोई हो तो उसको आप डाल देंगे। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शासकीय या अर्ध शासकीय? तो यूजली हम लोग को सरकारी भवनों में भी मतदान ड्यूटी हमारी लगती है तो इसको हम टिक कर लेंगे, बाकी हम क्रॉस कर देंगे। निजी भवन, अस्थायी संरचना। नंबर 4 स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, तो ऐसा नहीं होता है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण कोई अगर नहीं आता है, किसी और को नियुक्त किया जाता है तो ऐसा जनरली नहीं होता है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें दोस्तों हमें पूरी अपनी वोटिंग मशीन की पूरी डिटेल्स हमें भरनी है। उसके जो भी इस पे क्रम संख्या लिखी होती है। उपयोग में लाए गए कंट्रोल यूनिट की संख्या, यहाँ कंट्रोल यूनिट से दोस्तों हमारे सीयू जो लिखा था कंट्रोल यूनिट उससे है तो एक ही इस्तेमाल में किया जाता है तो 1 नंबर हम डाल देंगे। उपयोग में लाए गए कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पे इसका लिख दिया है CU 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो भी नंबर होगा आप कंट्रोल यूनिट से देख के यहाँ डाल देंगे। उपयोग में लाए गए मतदान यूनिट की संख्या, तो यहाँ बैलेट यूनिट से मतलब है, BU से मतलब है तो उसकी संख्या अगर 1 है तो 1 आप डाल देंगे। अगर 2 रहती है आपके यहाँ अगर उम्मीदवार 16 से अधिक होते हैं तो आपको 2 बैलेट यूनिट मिलेगी तो आप उस आधार पर 2 डालेंगे। तो उस संख्या भी आप उस आधार से डाल सकते हैं। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, तो आप यहाँ क्रम संख्या डाल सकते हैं। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, तो यहाँ 1 इस्तेमाल की गई ग्रीन पेपर सील। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, जो भी आप क्रम संख्या आपने इस्तेमाल किया उसको डाल देंगे। प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या, तो कोई विशेष टैग अन्य जो क्लोज बटन पे लगाते हैं उसकी अलग से संख्या रहेगी। तो आप 3 दिए हैं तो मान लीजिए 3 आपने लिख दिए। और यहाँ विशेष टैग का क्रम संख्या भी लिखना है। तो देखिए 326 से 328 तक। इसमें दोस्तों हमेशा याद रखिएगा ये नंबर इंक्लूडेड रहता है। तो एक हो गया 26, 27, 28। दोस्तों अभी कैलकुलेशन हमारे जनरली यही गलती हो जाती है, हम इस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं तो आप हमेशा इसको भी गिन के चलें। 26, 27, 28। तीसरा पॉइंट है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। तो अगर कोई विशेष टैग इस्तेमाल हो रहा है तो होता ही है तो मैंने एक संख्या दे दी है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो आप क्रम संख्या विशेष टैग की डाल देंगे। अप्रयुक्त के रूप में वापस लिए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो जो भी हमने वापस किया है तो हमने 26 वाला इस्तेमाल कर लिया तो 27 से 28 तक 2 हमने वापस कर दिया। और 7 ख है प्रदाय की गई स्ट्रिप सेल की संख्या, तो स्ट्रिप सेल हमने 2 ली, उसकी क्रम संख्या यहाँ मांग रहा है तो हमने क्रम संख्या उदाहरण के तौर पर लिख दिया है। ठीक है। उपयोग में लाए गए स्ट्रिप सेल की संख्या, तो 1 हमने इस्तेमाल किया और जिसका इस्तेमाल किया उसकी क्रम संख्या आप यहाँ लिख देंगे और जो अप्रयुक्त हुई है उसको उसकी संख्या आप यहाँ लिख देंगे डिटेल। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। तो भाई इस बार तो चुनाव में हमें वीवीपैट का ही इस्तेमाल करना है चुनाव के लिए। तो यहाँ पे प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या, तो यहाँ प्रिंटर से मतलब हमारे वीवीपैट मशीन से है तो 1 इस्तेमाल किया गया तो 1 लिखेंगे। प्रिंटर का क्रमांक, तो आप क्रमांक पीछे से देख लेंगे तो मैंने यहाँ पे उसका क्रमांक लिख दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे, तो मान लीजिए कुल पार्टियां जितनी भी थी 7-8, तो उसमें से 4 पार्टियों ने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए तो हमने 4 लिख दिया। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो जब आपने सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ किया तो उस समय कितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे उसकी संख्या आप लिख दो। मान लीजिए 3 उपस्थित थे, 4 में से मैंने 3 लिख दिया। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, तो कुल 4 थे, 3 आ गए समय पे तो 1 विलंब से आया तो मैंने 1 लिख दिया। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, सुबह तो भाई मान लीजिए यहाँ 3 उपस्थित हो गए लेकिन आखिरी जब आपने सील करना स्टार्ट किया तो समाप्ति के समय केवल 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। संख्या पूरे भी हो सकते हैं, जितनी संख्या होगी आप उस आधार से लिख लेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। इसी में देखिए गलतियां होती है और हमें दिक्कत इसी में आती है।
मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, जो वोटर लिस्ट के अनुसार जो कुल मतदाता हैं वो कितने हैं, कुल 1000 है। मैंने मान लिया कि मेरे मतदाता कुल 1000 उस बूथ पे हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। ये वोटर लिस्ट की जो चिन्हित प्रति होती है तो उसमें हमारे जो प्रथम मतदान अधिकारी हैं उन्होंने कुल कितने मतदाताओं के आगे क्रॉस लगाया, महिला पुरुष कुल मिलाकर, तो मान लीजिए उन्होंने 700 लगाया। ठीक है। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, तो जो हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय हैं तो उन्होंने रजिस्टर में कुल कितने नोट किए, तो भाई 700 अगर इन्होंने लोगों को मतदान करने के लिए भेजा तो 700 लोगों का ही इनके पास रजिस्टर में नोट होना चाहिए मतदान अधिकारी द्वितीय के पास। तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई गया और उसने आगे बोल दिया यहाँ आते आते कि वोट देने का मन नहीं है, तब यहाँ ये डिफर खाएगा। और इसके बाद है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, जो आपकी जब आप टोटल बीच बीच में करते रहेंगे तो वो देखिए एकदम इक्वल होने चाहिए, सबके सब होने चाहिए। यही हो सकता है कोई मतदाता आया और हमने बैलेट यूनिट भी दबा दिया और उन्होंने मत देने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पर ये संख्या कम दिखाएगी। जितने लोग मना कर देंगे भाई हम वोट नहीं देंगे, उतना आपको यहाँ कम दिखाएगा। तो उसके लिए एक अलग से आपको फॉर्म भरना होगा, जिसकी डिटेल में एक अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि ये संख्या जो है टैली करनी होगी। अगर कोई नहीं देता है तो उस संख्या को आप यहाँ जोड़ के देख लेंगे कि इस संख्या से टैली करे। मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो की संख्या, तो मैंने यहाँ किया कि कोई भी मतदाता, देखिए जनरली ऐसा होता है कोई भी मतदाता मना नहीं करता है, वोट देने आते हैं तो वोट दे के ही जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, कभी भी, मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने मतदाता ने मना किया हो। तो यहाँ पर 0 ही हमेशा आता है दोस्तों। तो ये फिगर आप ध्यान रखेंगे, फिगर ये टैली करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। कंट्रोल यूनिट और जो आपकी चिन्हित प्रति है और जो आपके रजिस्टर में आपने अंकन किया है जितने लोगों का, वो सब टैली करने चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर ले लेंगे और यहाँ पे आप मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो हम अपने चिन्हित प्रति से दोस्तों ये संख्या निकाल लेते हैं। कुल कितने पुरुष मतदाता थे, कुल कितने महिला थे, थर्ड जेंडर कितने थे और कुल कितने हुए। तो कुल मतदाता मैंने पिछले वाले पेज में भी दिखाया, तो 700 कुल मतदाता थे। मैंने मान लिया यहाँ पे कि 400 पुरुष ने दिया और 300 महिलाओं ने दिए, तो कुल 700 हो गए। अभ्यक्षेपित या चैलेंज मत, जो चैलेंज मत होता है अगर कोई हो तो जनरली ये दोस्तों 0 ही होता है, तो इसको हम 000 कर देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना ही कोई जब्त की गई रकम है वो भी 0 हो जाएगी। 13 पॉइंट है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, जो कि पोस्टल बैलेट के द्वारा करते हैं, ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। ऐसा जनरली होता नहीं है, अगर होता है तो आप उसका विवरण भर देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, ये भी आप क्रॉस कर देंगे, अगर आप में है तो उसकी संख्या देंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, तो ये देखिए जो हमारे दिव्यांग आते हैं, तो अगर कोई आते हैं, अगर साथियों के आते हैं तो उसकी संख्या आपको यहाँ देनी है, अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ क्रॉस कर देंगे। परोक्षी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, ये भी आप क्रॉस कर देंगे। निवेदित मतों की संख्या, जो टेंडर वोट की संख्या अगर हो तो उसको आप लिखेंगे, नहीं तो क्रॉस कर देंगे। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई, तो अगर कोई भी अगर 18 साल से कम और उनका लगता है, अगर आप घोषणा भरवाते हैं तो उसकी संख्या आपको देनी होती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, जो लीगल ही वोटर आते हैं देने के लिए, जो 18 साल के ऊपर होते हैं, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। तो अगर मतदान स्थगित हो जाता किसी वजह से, ये जनरली दोस्तों तब आती स्थिति जब आपकी मशीन ही खराब हो जाए आधे में आके। तो शुरुआत में हो जाएगी तो आप तो मशीन बदल सकते हैं, लेकिन बीच में आते आते मशीनें खराब हो गई, स्पेशली आपकी कंट्रोल यूनिट खराब हो गई, बैलेट यूनिट का कोई बटन ही नहीं दब रहा है, तब ये स्थिति आती है, तो वहाँ का जो इलेक्शन है वो स्थगन हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसका कारण लिखेंगे, मशीन के कारण, जो भी कारण होता है, ठीक है। और जनरली ऐसा होता नहीं, तो हम इसको यहाँ मैं क्रॉस मान के चल रहा हूँ। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पे मतों को देखना होगा, कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा के। 7 बजे पूर्वाह से 9 बजे पूर्वाहन तक, तो कुल मान लीजिए यहाँ 100 वोट डले। 9 बजे से 11 बजे तक कुल 100, फिर 100 वोट पड़े, तो टोटल कितने हो गए, पुराने वाले ये मिला के 200 हो गए। 11 से 1 बजे तक
शॉर्ट फिर डले तो 300 हो गए, 1 से 3 बजे तक 200, फिर 3 से 5 ये आप टोटल यहाँ करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कुल 700 संख्या पिछले पेज में दिखाई थी, तो 700 कुल वोट डल गए थे 5 बजे तक। ठीक है। मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आखिरी के आप 5 बजे के लगभग 50 मतदाता और आ गए, तो आपको स्लिप बांटनी पड़ेगी, तो समय आपका बढ़ जाएगा। या शासन से अगर कोई नया निर्देश आ गया कि भाई अब 5 नहीं 6 बजे तक है, ऐसे भी अब ये 6 बजे तक हो गया है, तो आप इस समय को यहाँ पे बदल देंगे। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं की दी गई पर्चियों की संख्या। तो अक्सर अक्सर क्या होता है कि शाम होते होते कई मतदाता आ जाते हैं, तो हमें 5 बजे क्या करना है कि उतने मतदाता की पर्ची बना के पहले से कुछ मतदाता की रख लेनी है। अगर मान लीजिए 10 मतदाता आ गए, तो पिछले पंक्ति से आप एकदम लास्ट पंक्ति से शुरू करेंगे, 1 2 3 करते हुए जो एकदम आपके केंद्र के पास होगा उसको 10वां पर्ची देंगे। तो इस तरह से आप अगर कोई होता है तो कर देंगे, नहीं होता है तो आप क्रॉस का निशान लगा देंगे। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय। भाई अगर 6 बजे तक मान लीजिए कि और 10 लोग आ गए तो समय बढ़ेगा, तो 6 से 6 15 6 20 हो सकता है, तो वो 6 20 आप समय यहाँ डाल देंगे। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, निम्नलिखित मामलों की संख्या। तो जनरली देखिए दोस्तों ऐसा होता नहीं, पुलिस फोर्स पूरी लगी रहती है, सीआरपीएफ लगी रहती है, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आप इसको पढ़ लेंगे और उसको क्रॉस कर देंगे। मैं एक दो पढ़ दे रहा हूँ। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार कोई हो रहा हो, तो ऐसा जनरली होता नहीं है, तो आप इस सबको क्रॉस करते चले जाएंगे। और 22वां है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। तो जनरली देखिए होता नहीं दोस्तों, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। उपद्रव, खुली हिंसा, आर्थिक विपदा, बूथ पर कब्जा, ये सब होता ही नहीं है, तो आप सबको क्रॉस कर देंगे। अगर ऐसा होता भी है तो उसके बारे में आपको यहाँ ब्यौरा देना होगा कि क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ। ठीक है। तो ऐसा होता है नहीं, तो हम लोग इसको नहीं मान के चल रहे हैं। 23rd पॉइंट है, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर। तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई मशीन छीन के ले जाए, तो हम इस सब को पूरे को क्रॉस कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे ब्यौरा पूरा डिटेल आपको देना होगा। 24 पॉइंट है, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, अगर कोई ऐसी है तो आप यहाँ रखेंगे, हाँ या ना लिखेंगे। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या अगर कोई होती है, हमें व्यवधान डालता है, अगर कितनी बार ऐसा हुआ, अगर ऐसी है तो लिखना है, नहीं तो जनरली होता ही नहीं, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई है तो आप कर देंगे, मैं इसको नहीं मान के चल रहा हूँ। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं। तो ये मतदान पीठासीन अधिकारी जो है यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। और ये देखिए अवश्य लिखेंगे, मतदान जो है वह निर्बाध एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और आप यहाँ पर स्थान जो स्थान होगा यहाँ लिख देंगे और तिथि लिख देंगे। जिस डेट में भी आपके चुनाव है आपके क्षेत्र में, उस डेट को यहाँ लिख दें। इस तरह से पीठासीन की डायरी दोस्तों समाप्त हुई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा।